साहब जी कुछ सैलरी चाहिए थी, मेहरबानी करके सलमान साहब आप कोई काम भी कर लिया करें, हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हैं। और दूसरा ये कि आप फैक्ट्री के माल में हेरा फेरी भी करते हैं, मतलब ये कि चोरी और सिगरेट पीने के अलावा भी आप कोई काम कर लिया करें, ऐसा लोग कहते हैं। इन तमाम कोताहियों के बाद जब जी चाहता है आपका आप एडवांस मांगने आ जाते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ साहब जी, और आगे मैं क्या कह सकता। देखिए सलमान साहब, मैं आपको फैक्ट्री से इसलिए नहीं निकाल रहा कि आप मेरे वालिद साहब के शुरू के मुलाजमों में से हैं। ये तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा कभी भी पुराने मुलाजिम को काम से ना निकालना, कोई मुलाजिम चाहे कैसा भी हो उसे काम से कभी मत निकालना। देख लें साहब, मेहरबानी होगी होगी। इसी है, हर साल जो है हम कुरानदाजी करते हैं, जिस कोई जो है पर्ची निकलती है उसको हम जो है उम्रे में भेजते हैं। अब जो साहब पर्चियाँ डालें, बिस्मिल्लाह करें, आज साहब पर्ची उठाएं। इस बार जी हमारे जो खुशकिस्मत शख्स है उसका नाम है सलमान भाई। साहब जी मैं नहीं जा सकता, आप ऐसा करें मेरे पैसे दे दें मुझे, मैं उम्रे पे नहीं जाऊंगा। चोर कहीं का, इसको पैसों की पड़ी रहती। चलो ठीक है, फिर मैं कहूँ साहब जी आप मुझे भेज दें, ये नहीं जा रहे तो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं पर्ची दोबारा से डाल दें, जिसका नाम निकलेगा उसको भेजेंगे। पर्ची डालें दोबारा से, इस दफा हमजद पर्ची आप उठाओ। किसका नाम निकला? सलमान। फिर सलमान का नाम निकला है। साहब जी मैंने आगे भी आपसे कहा मैं नहीं जा सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अच्छा ऐसा करो, तीसरी दफा फिर पर्ची डालते हैं, फिर जिसका नाम निकलता है फिर करते हैं क्या होता है। साहब जी मुझे भेज दें। आप पर्ची डालो फिर देखते हैं। इस दफा मैं उठाता हूँ। इस बार तो सलमान साहब अल्लाह ताला आपको बुलाना ही बुलाना चाहता है। फिर हम सलमान साहब की पर्ची निकली है। साहब जी मैं नहीं जा सकता, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं क्या करूँगा उधर जाकर। सलमान साहब इंशाल्लाह इस बार मैं आपको उम्रे पे भेज कर ही रहूँगा। आप मुझसे जो है ना मेरे ऑफिस में आके मिलें। साहब जी मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज भी नहीं पढ़ी, तो मैं उधर जाके क्या करूँगा। उसकी तुम फिक्र ना करो, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने कल ही कारी साहब को बुलाता हूँ, आपको सब कुछ पढ़ा देगा, सारी दुआएं याद करवा देगा। मैं फिर भी नहीं जा सकता साहब जी। अगर सलमान साहब अगर आपको 6 माह की तनख्वाह एडवांस दे दी जाए तो भी नहीं, तो फिर मैं जा सकता हूँ साहब। सलमान साहब तो फिर जाइए और जाकर जाने की तैयारी कीजिए। अमजद, जी सर। अमजद ऐसा करो, सलमान साहब के लिए जो है कारी साहब का बंदोबस्त करो और 6 माह की इसको जो है तनख्वाह एडवांस दे दो। साहब जी उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करें आप? वो इसलिए कि जब पहली दफ़ा सलमान साहब की पर्ची निकली तो मुझे लगा कि जो है ना ऐसी निकल गई है। जब दूसरी दफ़ा निकली तो मुझे लगा कि कोई ख़ास बात है। जब तीसरी दफ़ा निकली तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला जो है सलमान साहब को बुलाना ही बुलाना चाहते हैं, इसलिए जो है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वो तो ये कि ज़रा लालची इंसान है, इसलिए मैंने 6 माह की तनख्वाह एडवांस उनको कहा तो वो तैयार हो गए। ठीक है सर, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ और जल्दी से सारे इंतज़ाम जो है जल्दी से जल्दी करो, सारे इंतज़ाम। ठीक है। आज सब ये मदीना से सऊदी से कॉल आ रही है। हेलो, मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ। सलमान साहब का इंतकाल हो गया है, तो उसकी लाश जो है वो उसकी लाश मदीना मुनव्वरा में है। मुझे लगा ही था कि ये मदीना मुनव्वरा जाने की उसकी जो उम्रे पे जाने की वजह ये थी। तो आप डॉक्यूमेंट्स का बंदोबस्त करें, अगर पाकिस्तान भेजनी है तो फिर हम भिजवाएं उधर। चले मैं उनके घर वालों से बात करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप हज साहब ऐसा करो, मुझे जो है सलमान के घर का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ला के दो। सर जी खैरियत तो है?
खैरियत क्या यार, उसको उधर मदीना में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है सर जी, जैसा आप कहोगे मैं पता करके बताता हूँ आपको। अच्छा बाजी, जो अल्लाह की रज़ा, तो ये है कि अगर उसकी सलमान की डेड बॉडी मंगवानी है तो फिर आपकी इजाज़त ज़रूरी है। नहीं मालिक, उसको उधर ही दफन कर दें, यही उसकी किस्मत थी, उसको वहीं दफना दिया जाए। अच्छा बाजी, उसके ज़ाहिर को देखा जाए तो उसका कोई ऐसा अमल नहीं था, आप उसकी बीवी हैं, कोई एक ऐसा अमल हो कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतनी खुश नसीबी वाली मौत दी है, कोई ऐसा अमल हो आप बता दें जरा। सर जी, ऐसा तो कोई अमल नहीं था, मगर हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़की बेवा हो गई थी। जब वो घर से बाहर जाती थी, सब लड़के ताने कसते थे, गलत मुतालबे करते थे। तो सलमान साहब उसके पास गए, उसे कहा कि तुम मेरी बहन हो, आज के बाद तुम बाहर नहीं निकलोगी, कि मैं तुम्हारे सारे अखराजात मैं उठाऊँगा। तो बस यही मैंने उसके अंदर अमल देखा है, कोई ख़ास अमल तो नहीं, लेकिन एक अमल था। वो कौन सा अमल था जिसको अमल ने उसको जो है जन्नतुल बकी में दफन करवा दिए, इतना खुश नसीबी वाली जो है जगह नसीब कर दी उसे। एक अमल था उनका, हमारे मोहल्ले में एक औरत जवानी में ही बेवा हो गई, खूबसूरत थी, उसके 2 बच्चे थे। जब कभी वो बाहर जाती काम के लिए तो गांव के लौंडे लफंगे उस पर निगाहें तकते थे, उसको छेड़ते थे, सब उसको तंग करते थे। जब इस बात को सलमान साहब को पता चला तो वो उन बेवा के घर गए, उधर जाके सबसे उन्होंने लड़ाई वगैरह की और उस बेवा से कहा, आज के बाद तुम मेरी बहन हो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सलमान साहब ने उनके अखराजात उठाने का फ़ैसला कर लिया। साहब जी, वो तो उम्रे पे जाने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बहन का ख़र्चा कौन उठाएगा। जब आपने 6 माह की सैलरी एडवांस में दे दी तो वो 3 माह की सैलरी हमारे घर दे गया और 3 माह की सैलरी अपनी बहन के घर दे गया। सलमान का जाहिर से बातिन कितना अच्छा था और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जो है जन्नतुल बकी की मौत दी। आज की बात आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी मेरी बहन है और वो भी मेरी बहन है। इंशाल्लाह आप दोनों का घर का खर्चा मैं चलाऊँगा और आपने परेशान नहीं होना।